हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गुरुदेव। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम एक्सपेरिमेंट। ये नहीं है जो एक्सपेरिमेंट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसा ही सर्किट आपके में भी हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल जो आपके पैरामीटर हो सकते हैं, जो सर्किट पैरामीटर हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस है वो हमारी सिमिलर ही रहती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा सर्किट दे रखा है वो कुछ इस प्रकार का गिवन है। यहाँ पे एक अननोन वोल्टेज है, 3 ब्रांच हमारे यहाँ पे गिवन है, एक R1 ब्रांच, R2 ब्रांच, R3 ब्रांच। तो 3 R1 जो ब्रांचेस हैं, तीनों के रजिस्टेंस सेम है, तीनों 100 ओम के रजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। तो इसके माध्यम से हम लोग करते क्या है, थेवेनिन थ्योरम में हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर लेते हैं। अब वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस थ्योरम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार के इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग चेंज कर लेते हैं, और इस प्रकार के इक्विवेलेंट सर्किट को ही हम लोग क्या कहते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस प्रकार के सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। और यहाँ पे जो इस इक्विवेलेंट सर्किट है, उसी इक्विवेलेंट सर्किट के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, लोड ब्रांच जो भी होती है हमारी, उस लोड ब्रांच को हम लोग ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग लोड ब्रांच को ऐड करते हैं, ये सर्किट हमारा सीरीज में हो जाता है। और फिर हम लोग इस लोड के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस में जो भी करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम लोग यहाँ पे मेजर कर पाएंगे IL को। और अपनी जो भी हमारी डिजायर्ड जो भी रिक्वायरमेंट थी लोड के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना, वो हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। अब सीरीज सर्किट है हमारा, तो यहाँ से हम लोग लोड करंट को इजीली बाय अप्लाइंग द केवीएल हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, यहाँ पे इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारी करंट है उस करंट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले ये VTH की वैल्यू है, जो अननोन वोल्टेज है, यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करें। इस VTH को हम लोग क्या कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। और यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस है हमारा RTH, जो कि हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसको कैसे फाइंड आउट करें, थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे, किस प्रकार से इनकी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास सर्किट, वो हमारा सर्किट जो एक्सपेरिमेंट में गिवन है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप 1, वो है हमारा क्या, रिमूव द लोड ब्रांच। जो भी लोड ब्रांच होगी, उस लोड ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। जब ये स्टेप कंप्लीट होता है, उसी के साथ हमारा जो सर्किट हो जाता है ओपन। और जो सर्किट ओपन हो जाता है, इन टर्मिनल्स को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, A भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा, उस वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहेंगे, थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज मिलेगा हमको, थेवेनिन वोल्टेज। इसी को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, इसी को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं, और इसी को हम लोग टर्मिनल AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को कहेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम वैल्यूज हैं। फाइंड करना है तो कैसे वोल्टेज फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे अननोन वोल्टेज है, तो इस अननोन वोल्टेज की कुछ वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, मान लीजिए 10 वोल्ट। 10 वोल्टेज मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो इस जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट कंसीडर किया, तो यहाँ पे अब आप देख पाएंगे कि जैसे ही सर्किट हमारा क्लोज हुआ, सप्लाई यहाँ पे जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, तो सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अब सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो करंट की वैल्यू अगर हमको मिल जाए, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनल कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर इनकी वैल्यू हमको फाइंड हो जाए, तो ये टर्मिनल वैल्यू भी हमारी क्या होगी, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये सर्किट तो ओपन है, इधर करंट तो जाने नहीं वाली है। तो जो भी करंट फ्लो करेगी इसी सर्किट में फ्लो करेगी, तो यहाँ से करंट आएगी, फिर इधर फ्लो करेगी, और फिर से यहाँ पे
सोर्स में हमारी चली जाएगी, फिर से हमारी इस तरह से ये सर्किट में करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करंट की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग केवीएल। तो बी इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। और यहाँ पे सर्किट सीरीज में है तो 100 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10/200। अब 10/200 हो जाएगी तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 5 एम्पियर। अब यही करंट हमारी क्या होगी, फ्लो करेगी। तो यहाँ को इसको हम लोग मिली एम्पियर में चेंज कर ले रहे हैं। तो हमारी कितनी करंट फ्लो होगी, हमारी 50 मिली एम्पियर करंट क्या होगी, फ्लो होगी हमारी। 50 मिली एम्पियर करंट हमारी क्या होगी, सर्किट में क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड के जो भी हमारी रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए, अब इस रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, अब करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है, करंट हमारी कितनी हो रही है, 0.05 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे बी आर वन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बी आर वन वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 × 0.05, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। तो 5 वोल्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे मिलेगी। तो 100 का ये भी है तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस भी मिलेगी हमारी। तब जब क्योंकि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कोई वोल्टेज डिसबैलेंस नहीं होगा, सिमिलर वैल्यू मिलेगी। तो बी आर वन इक्वल टू 5 वोल्ट इक्वल टू बी आर टू। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जो वैल्यू आई है हमारी, वही वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, बी टी एच हो जाएगा। तो बी टी एच इक्वल टू कितना हो गया, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की वैल्यू ही हमारी कितनी होगी, बी टी एच की वैल्यू होगी। अब हमको बी टी एच मिल चुका है, अब हमको क्या जरूरत है, आर टी एच की। तो आर टी एच हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग कर लेते हैं रिमूव। तो फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया। तो कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लोड ब्रांच है वो हमारी रिमूव होनी चाहिए, और जो भी सोर्सेस हो, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास जो सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्स शुड बी ओपन सर्किटेड। तो जो भी हमारे सोर्सेज लगे होंगे उन सोर्सेज को हमको रिमूव करना रहेगा। उनको वोल्टेज सोर्स होंगे उनको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, और करंट सोर्स होगा उसको ओपन सर्किट करेंगे। तो हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स है, उस वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे देख पाएंगे सर्किट में ये केवल रजिस्टिव ब्रांचेस बची हैं, और उन रजिस्टिव ब्रांचेस के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक टोटल जो रेजिस्टेंस होगा टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज, उस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस 100 दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो सेम वैल्यू क्या, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हमारा क्या हो गया, पैरेलल है तो 50 हो जाएगा, 50 प्लस 100। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 150 ओम, 150 ओम हो जाएगी। क्योंकि 100 जो पैरेलल ब्रांचेस होती हैं उनको हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। तो 100 × 100 डिवाइडेड बाई 200, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, रेजिस्टेंस को वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 2 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। तो 50 जैसे ही हमारी पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो ब्रांच आएगी 50 ओम की, 50 ओम और 100 ओम हमारा कितना हो जाएगा, 150 ओम। तो इस प्रकार से आरटीएच की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। अब हम लोग बनाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर ले। तो यहाँ पे मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है जो हमने फाइंड आउट किया, ओपन सर्किट वोल्टेज वो हमारा कितना है, 5 वोल्ट। टोटल टर्मिनल ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज आया, थेवेनिन वोल्टेज रेजिस्टेंस जो आया वो हमारा कितना है, 150 ओम है। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बन गया। और इसके अक्रॉस हमने एक लोड ब्रांच है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली 100 ओम की। तो जैसे ही हमने लोड ब्रांच कनेक्ट कर ली तो यहाँ पे लोड करंट हमारी फ्लो होगी, और जैसे ही लोड करंट फ्लो होगी इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आई एल की वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड कर पाएंगे। तो आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस
RL के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 100 हो गया हमारा 250। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो पॉइंट लगाया, जीरो, एक जीरो बढ़ाया, ये हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया 0.02। तो 0.02 एम्पियर करंट हमारी क्या होगी, ये करंट हमारी हमकी लोड के अक्रॉस मिल जाएगी। तो IL इक्वल टू 0.02 एम्पियर, या इसे कह लीजिए आप 20 मिली एम्पियर करंट हमारी क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस प्रकार से थेवेनिन सर्किट की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंटल जो सर्किट था, वो एक्सपेरिमेंटल मैंने ऑलरेडी परफॉर्म किया है। तो उसको आप एक बार को चेकआउट कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी आई है या नहीं आई है। तो उसको आप लोग एक्सपेरिमेंटल जो वीडियो है उसमें देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड करते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।